क्योंकि सास भी कभी बहू थी में थप्पड़ का जवाब अब तुलसी पूरे हक और गुस्से के साथ देने वाली है, और ये जवाब इतना जबरदस्त होगा कि पूरे वीरानी हाउस की बुनियाद हिल जाएगी। ये एक ऐसा पल होगा जब हर कोई सन्न रह जाएगा, क्योंकि दशहरे जैसे शुभ दिन पर जब पूरा परिवार इस उम्मीद के साथ बैठा होगा कि मेहर वापस घर लौटेगा, तभी कहानी एक ऐसा मोड़ लेगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। मेहर की वापसी की राह ताकते हुए तुलसी की आंखों में उम्मीद की चमक तो होती है, लेकिन इस बार भी किस्मत उसके साथ नहीं देती। मेहर वापस नहीं लौटता और इसी बात से तुलसी का दिल पूरी तरह टूट जाता है। उसकी आंखों से बहते आंसुओं में वे सारे अधूरे सपने होते हैं जो उसने अपने परिवार के लिए देखे थे। तुलसी अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी होती है जहां उसे अपने जीवन का सबसे कठिन और खतरनाक फैसला लेना पड़ता है। यह फैसला न सिर्फ उसकी जिंदगी को बदल देगा, बल्कि पूरे वीरानी परिवार के रिश्तों की बुनियाद पर भी सवाल उठा देगा। क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आने वाले एपिसोड्स में अब वो धमाके होंगे जिनकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। अब कहानी में सच्चाई के रंग भी होंगे और धोखे की परतें भी जो धीरे धीरे खुलेंगी। जहां अब तक परी एक मासूम सीधी सादी बेटी की तरह नजर आती थी, वहीं अब उसका असली चेहरा सामने आने लगा है। वह अब वो परी नहीं रही जो मां की गोदी में सिर रखकर सो जाती थी, बल्कि अब वो चालाकी और घमंड से भरी एक ऐसी लड़की बन चुकी है जो अपने फायदे के लिए किसी का भी दिल तोड़ सकती है। परी अब नोएना की दी हुई ड्रेस पहनकर पूरे परिवार के सामने ये दिखावा करती है कि उसकी सच्ची मां तुलसी नहीं बल्कि नोएना है। ये बात जैसे ही वह सबके सामने कहती है, घर के माहौल में सन्नाटा छा जाता है। तुलसी की आंखें ये सुनकर डबडबा जाती हैं, पर परी तो अब रुकने वाली नहीं है। वह अपने शब्दों के तीर से तुलसी को इस कदर चोट पहुंचाती है कि उसका दिल पूरी तरह चकनाचूर हो जाता है। परी तुलसी को ताने मारते हुए कहती है, आपकी वजह से पापा घर नहीं आते, आप तो उनके लायक भी नहीं हैं। आप चाहे जितनी कोशिश कर लें, लेकिन पापा को आपसे नफरत ही रहेगी। इन शब्दों ने जैसे तुलसी की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। वह अंदर ही अंदर टूट जाती है, लेकिन बाहर से अभी भी वो अपनी बेटी को खोने नहीं देना चाहती। वह बार बार खुद को समझाती है कि ये एक फेज है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अब कहानी की दिशा पूरी तरह बदलने वाली है। वहीं दूसरी ओर मेहर और नैना के बीच नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। दोनों की केमिस्ट्री धीरे धीरे एक नए मोड़ पर पहुंच रही है। दशहरे की रात जब पूरा परिवार रावण दहन देखने गया होता है, तभी मेहर और नैना डांडिया खेलते हुए इतने करीब आ जाते हैं कि उनके बीच एक ऐसा रोमांटिक मोमेंट बन जाता है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। संगीत की धुनों पर थिरकते हुए उनके चेहरों पर आई मुस्कानें और आंखों में झलकता प्यार एक नया रिश्ता जन्म देता है। इस लम्हे को देख तुलसी की उम्मीदें और भी टूट जाती हैं, क्योंकि वो अब भी इस गलतफहमी में जी रही होती है कि मेहर उसकी तरफ लौटेगा। तुलसी का यकीन अब भी इस बात पर टिका होता है कि उसका परिवार फिर से एक हो जाएगा, लेकिन किस्मत उसे बार बार इस यकीन से दूर ले जाती है। दशहरे के दिन रावण का अंत जरूर होता है, लेकिन तुलसी के जीवन में अंधकार की शुरुआत होती है। आईने के पीछे छुपे रहस्य और परी के मन में भरती नफरत अब और भी गहराती जा रही है। परी अब पूरी तरह बदल चुकी है। उसका दिल अब किसी की ममता नहीं पहचानता। वह तुलसी को मां मानने से साफ इनकार कर देती है। अब असली खेल शुरू होने वाला है। मिरर परी और अजय की शादी के लिए तुलसी को खुलेआम अपमानित करता है। पूरे परिवार के सामने तुलसी को जलील किया जाता है और कोई भी उसके पक्ष में खड़ा नहीं होता। ये वो पल होता है जब तुलसी का आत्मसम्मान पूरी तरह कुचल जाता है। वो जितना रोकने की कोशिश करती है, उतना ही उसे चुप करा दिया जाता है। उसकी बातें जैसे अब किसी को सुनाई ही नहीं देती। इतना ही नहीं, जब तुलसी परी को समझाने की कोशिश करती है तो परी नोएना की साइड लेते हुए साफ कह देती है कि उसे मां के रूप में अब केवल और केवल नोएना चाहिए, तुलसी नहीं। तुलसी ये सुनकर पूरी तरह बिखर जाती है। उसकी गोद से जो बच्ची पली थी, अब वही उसकी ममता को ठुकरा रही है। उसके दिल में जमे दर्द को कोई नहीं समझता।
वो अकेली पड़ती जा रही है और उसके आसपास अपनों के नाम पर सिर्फ धोखा बचा है। तुलसी की कहानी अब सिर्फ एक बहू की नहीं रही, अब वो एक माँ, एक पत्नी और एक स्त्री के अस्तित्व की लड़ाई है। उसका हर आंसू अब बदले में बदलने वाला है। अब उसके सब्र का बांध टूटने वाला है, और ये बांध जब टूटेगा तो उसके बहाव में सब कुछ बह जाएगा, झूठ, धोखा, फरेब और दिखावा। जैसे ही परी ने सबके सामने तुलसी को ठुकराया और नोएना को अपनी असली माँ बताया, तुलसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके दिल में जो तूफान उठा था वो अब बस फूटने ही वाला था। उसकी आंखों में बहता आंसुओं का समंदर अब गुस्से की आग में बदल चुका था। वो किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को उसकी असलियत दिखाना चाहती थी। उसे लग रहा था जैसे उसकी ममता पर किसी ने सवाल खड़े कर दिए हों। इतने वर्षों तक जिस बच्ची को उसने अपने खून पसीने से पाला, उसी ने अब उसे पराया कह दिया था। तुलसी, जो हमेशा संयम की मिसाल रही थी, इस बार अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाई। वो परी को तमाचा मारने ही वाली थी कि तभी बीच में नोएना आ गई और उसका हाथ पकड़ लिया। वह न केवल तुलसी को रोका, बल्कि पूरे परिवार के सामने उसे अपमानित भी कर दिया। उसकी बातों में इतना ज़हर था कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएं। लेकिन तुलसी भी अब चुप रहने वालों में नहीं थी। उसने उसी अंदाज में पलटकर जवाब दिया, जिससे माहौल और भी गर्मा गया। तुलसी ने सबके सामने कहा कि चाहे कोई भी उसे कितना भी नीचा दिखाने की कोशिश कर ले, लेकिन उसने अपने रिश्तों को हमेशा ईमानदारी से निभाया है। लेकिन उसके इस साहसिक जवाब के बाद कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। नोएना ने अब तुलसी को मेहर की जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर करने की एक चाल चली, और वो भी इतनी शातिर और गहरी कि पूरा वीरानी हाउस उसमें उलझ कर रह गया। अब आने वाले दिनों में घटनाएं इतनी तेजी से बदलने वाली हैं कि दर्शक एक पल के लिए भी पलकें नहीं झपका पाएंगे। नोएना और परी अब खुलकर एकजुट हो चुकी हैं। वे दोनों मिलकर ऐसे झूठे सबूत तैयार करती हैं जिनसे यह साबित किया जा सके कि तुलसी ने सालों से मेहर और पूरे परिवार के खिलाफ साजिशें की हैं। हर मोड़ पर तुलसी को गलत साबित करने की कोशिश की जाती है, यहां तक कि उसे चालाक, धोखेबाज और स्वार्थी करार दे दिया जाता है। परी अपनी मासूमियत की आड़ में तुलसी पर इतने गंभीर आरोप लगाती है कि पूरा परिवार उसकी बातों पर यकीन करने लगता है। तुलसी को समझ नहीं आता कि वो कैसे खुद को इन आरोपों से बचाए। उसे इस बात का सबसे ज्यादा दुख इस बात से होता है कि जिनके लिए उसने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, वही लोग अब उस पर शक कर रहे हैं। जब हर तरफ से उसे धोखा और अपमान मिलता है, तब वह अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। वो सोचती है कि अब इस घर में उसका कोई वजूद नहीं बचा है। इसी मनोदशा में वह फैसला करती है कि वह वीरानी हाउस हमेशा के लिए छोड़ देगी। वो अपनी सारी कोशिशों को खत्म कर एक नई शुरुआत करने का सोचती है। लेकिन जब वो घर छोड़ने का मन बना ही रही होती है, तभी एक ऐसा भेद खुलता है जिससे पूरा वीरानी परिवार हिलकर रह जाता है। यह राज इतना चौंकाने वाला होता है कि सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। धीरे धीरे यह सामने आता है कि मेहर और नोएना का रिश्ता केवल दोस्ती तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उनके बीच कुछ ऐसा है जो अब तक सबकी नजरों से छिपा रहा। यह सच जैसे ही तुलसी के सामने आता है, उसके लिए समय ठहर जाता है। तुलसी के सामने अब दो रास्ते हैं, या तो वह इस सच्चाई को सहकर खुद को हमेशा के लिए रिश्तों से अलग कर ले, या फिर लड़ाई लड़कर सच्चाई को सामने लाए। लेकिन तुलसी कोई आम औरत नहीं है। वह अपने आत्मसम्मान और सच्चाई के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वह फैसला करती है कि अब वक्त आ गया है कि वह खुद को नहीं, बल्कि झूठ को हराएगी। अब कहानी में एक नया अध्याय शुरू होता है। तुलसी अब सिर्फ एक बहू या मां नहीं, बल्कि एक योद्धा बन चुकी है। वह चुपचाप बैठने वाली नहीं है। आने वाले एपिसोड्स में वह नोएना और परी के खिलाफ मोर्चा खोल देगी। वह अकेले ही उस जाल को काटने निकलेगी जिसमें उसे फंसाया गया था। और इस बार उसके पास न सिर्फ हिम्मत है, बल्कि सच्चाई का साथ भी है। उसकी यह जंग आसान नहीं होगी, क्योंकि सामने नोएना और परी जैसी शातिर खिलाड़ी हैं जो चालों में माहिर हैं।
लेकिन तुलसी की सबसे बड़ी ताकत उसका धैर्य और विश्वास है। जैसे जैसे वह एक एक करके राज खोलती है, घर के लोग भी सच्चाई को समझने लगते हैं। कई ऐसे चौंकाने वाले खुलासे होते हैं जो अब तक पर्दे के पीछे थे। परी की असली मंशा, नोएना की योजनाएं और मेहर की असमर्थता। अब कहानी वहां पहुंच गई है जहां यह देखना सबसे दिलचस्प होगा कि अंत में जीत किसकी होती है, उस सच्चाई की जो वर्षों से दबी रही, या उस झूठी मोहब्बत की जो धीरे धीरे पूरे परिवार को निगल रही थी। हर कदम पर भावनाएं, रिश्ते और भरोसे की परीक्षा हो रही है। और इस बार तुलसी पीछे हटने वाली नहीं है। इस नई लड़ाई में तुलसी का हर कदम सोच समझकर होगा। उसकी चुप्पी अब उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि तूफान से पहले की खामोशी है। अब वीरानी हाउस में जो भी होगा वो इतिहास बनाएगा, और दर्शकों को मिलेगा वो सब कुछ जो उन्होंने अब तक किसी भी सीरियल में नहीं देखा।